जे स्वरूप समय जा बिना काम्यो तो आनंद समझाव्यो ते पद नमो सद्गुरु भगवन समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। इस 4 गति 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव की अनादिकालीन कष्ट परंपरा और उसमें चलने वाला ये जन्म मरण रूपी रोग, इस जन्म मरण रूपी रोग को पूर्णतया नष्ट करके जो अनंत अनंत काल के लिए अशरीरी अजन्मा दशा प्राप्त कर लेते हैं, उनका जन्म कल्याणक रूप में मनाया जाता है। कारण क्या है कि वह उनकी अंतिम तिथि, यानी अब अनंत अनंत काल के बाद भी वह तिथि उनकी नहीं बदलेगी। उनके अतिरिक्त मतलब उसी भाव से मोक्ष जाने वाले जीवों के अतिरिक्त अन्य किन्हीं की भी जन्म जयंती मनाने का प्रावधान अपनी दिगंबर श्रमण संस्कृति में मूल आमनाय में नहीं है। उसके पीछे अनेक अनेक ठोस कारण हैं। एक तो ये कि तिथि तो वह मनाई जा सकती है ना कि जो बदले ना। यदि वो बदल गई हो, जिनकी हम मना रहे हैं उनका जन्म ही किसी दूसरे रूप में हो गया हो, तो अब वो मनाने के लिए कहाँ अवसर रहा? वो मनाए कि वर्तमान मनाए कि भूत का मनाए? तो मूल तो ये कारण। पंचम काल में इसके साथ एक और भी कारण जुड़ा हुआ है। चौथे काल में मतलब अवसर्पणी का चौथा काल, तो इसमें तो सम्यक दृष्टि जन्म भी लेते हैं, पर इस पंचम काल में नियम से सम्यक तो लेकर के कोई जन्म नहीं लेता। नियम से ही मिथ्यात्व दशा में ही जन्म होता है। तो अब उस जन्म की खुशी मनाना, इसका मतलब मिथ्यात्व का पोषण। क्यों? जीवन क्या था? मिथ्यात्व वाला था, तो मिथ्यात्व का पोषण। इस कारण से इस पंचम काल में जन्मे हुए किन्हीं भी व्यक्तियों के जन्म की खुशियां मनाने के लिए जीनागम आज्ञा नहीं देता। पूज्य गुरुदेव श्री के सामने उनकी जन्म जयंती मनाई जाने लगी थी, पर विद्वत परंपरा अस्वीकार कर रही थी। तो जब सोनगढ़ में विद्वत परिषद का अधिवेशन हुआ, तो विद्वानों ने, खास करके पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री, इन लोगों ने गुरुदेव जी के सामने अपनी बात रखी कि साहब आपकी जन्म जयंती मनते? गुरुदेव जी ने कहा, हाँ मनाते हैं भावुक लोग, तो आप मना क्यों नहीं करते? बहुत सुंदर उत्तर था, और वो उत्तर अपने लिए भी अनुकरणीय कि देखो बाकी तो मैं कुछ करने नहीं देता हूँ, बस जिस दिन ये होता है
तो प्रवचन के बाद में 2-4 मिनट के लिए मात्र में बैठता हूँ और उसमें ही उस दिन के नाम से लोगों ने कुछ दान राशि लिखाई होती है, तो यहाँ खड़े होकर के जो भी मुखिया होते वो बोल देते हैं। बाकी और कुछ कभी भी मैं करने नहीं देता हूँ। तो इस नाम से ये लोग कुछ अपना धन निकाल देते हैं। तो वह जिनवाणी के प्रचार प्रसार में काम आ जाता है। जिनवाणी जन जन में कम कीमत में पहुंच जाती है। यदि ये अवसर नहीं हो तो कौन निकालने वाला है। तो मैं तो बस इसलिए कोई ज्यादा इनसे नहीं कहता हूँ कि ये लाभ मिल जाता। हाँ, यदि ये इसके अतिरिक्त कुछ करने जाएंगे तो अवश्य मैं डट करके विरोध करूंगा। पर किन्हीं की भी ये हिम्मत नहीं पड़ती है, यानी गुरुदेव श्री के कुछ भी कार्यक्रम करें और कहें गुरुदेव श्री आप विराजिए, हमें आपके संदर्भ में कुछ बोलना है, तो इतनी तो हिम्मत किसी की नहीं पड़ती है। तो बस ये घोषणा होने तक मैं 2-4 मिनट बैठता हूँ और इसके बाद स्वयं ही मैं उठ के चला जाता हूँ और किसी की रोकने की ताकत तो रहती। मतलब उनके संबंध में, उनकी साक्षी में ही मात्र धन का उपयोग हो जाए, जिनवाणी कम से कम कीमत पर जन जन तक पहुंच जाए, क्योंकि सभी इतने सामर्थ्य संपन्न नहीं हैं कि जो इतने महंगे महंगे ग्रंथ खरीद सके। देखो, अपनों के मिशन की जो प्रकाशन संस्थाएं हैं उनका तो फिर भी काफी सस्ता रहता है साहित्य। अन्य संस्थाओं का लें तो इतनी इतनी सी पुस्तक आप कीमत देखें तो लिखी होगी 50 रुपए, इतनी सी 32 पेज की पुस्तक। इतनी पुस्तक होगी तो कीमत लिखी होगी 150 रुपए। अब बोलो किसकी हिम्मत है कि 32 पेज की पुस्तक के लिए 50 रुपए खर्च कर सके। अपने मिशन में क्यों नहीं ऐसा कि गुरुदेव श्री के जीवन में ही ये जो परंपरा चल पड़ी कि इस नाम से खूब पैसा दिया लोगों ने, तो उस पैसे का इसमें उपयोग हुआ। तो ऐसा नहीं समझना कि ये इतनी पुस्तकें 5-6 रुपए में दे दी तो इसका मतलब प्रकाशक को घाटा लगा होगा, ऐसा नहीं। पर इन सब ने वो घाटा पूर्ति कर दी ना, तो प्रकाशक को कोई घाटा नहीं रहता है। पर जो पैसा हम क्रय करने वाले से लेते, खरीदने वाले से लेते, वो इनने दे दिए। तो खरीदने वाले के पास नहीं हो तो भी उसे सामान्य सी कीमत में मिल जाएगा साहित्य, और इनके पास तो अमाप वैसे ही पड़ा था। यानी नहीं इसमें खर्च करते तो कहाँ कहाँ खर्च होता है अपना अपना सोच लेना। तब गर्मी पड़ रही, चलो शिमला यात्रा कराएं, चलो बिल्डिंग फुल एयर कंडीशन बनवा ले, क्योंकि ये इस वाले तो है नहीं कि इतना दे दिया तो कल की रोटियों का क्या होगा। इस वाले तो है नहीं, ये तो अब आप पैसा इकट्ठा है तो और अन्य भोग विलास में लगाते। तो हम तो वहां से हटा करके इसमें लगवा दिया। और पूछा उन्होंने स्वयं कि आप बोलिए यदि इसमें भी कोई ऐतराज हो तो हम इतना भी नहीं कर पाएंगे। आखिरकार सब विद्वानों ने एक स्वर से सम्मति दे दी कि यदि बस इतना है तो करवाएंगे। गुरुदेव श्री की विद्यमानता तक तो ये ही परंपरा चलती रही, यानी इससे आगे बिल्कुल नहीं। पर अब अपना रुख थोड़ा सा बदल गया है, प्रदर्शन आदि के संदर्भ में ज्यादा हो गया है। उस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता आज के दिन अवश्य ही है। वास्तव में गुरुदेव श्री का संयोग अपने को जो भी मिला है वो जन्म जयंती मनाने के लिए नहीं, जन्म मात्र का अभाव अनंत अनंत काल तक के लिए करने के लिए। अपने यहाँ तो वैसे सारा ही कार्यक्रम तिथियों के हिसाब से चलता है, तो वैशाख शुक्ल दोज के कारण अपन आज याद कर रहे। पर यदि अंग्रेजी महीनों के हिसाब से देखें, ईसाई सन के हिसाब से,
तो आज 1 मई को 2 और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। एक तो गुजरात और महाराष्ट्र का विभाजन, यानी आज के दिन ही 2 प्रांत बने थे, और दूसरे श्रमिक दिवस, श्रमिक कामगार दिवस, ये वर्कर डे। ये भी सहज ही संयोग आज का समझ लें, क्योंकि वो तिथि कोई तारीख के हिसाब से सोच सोच करके तो आई नहीं, पर सहज ही संयोग, अब संयोग बन ही गया है तो अपने लिए उससे प्रेरणा भी लेनी है। आज वास्तव में उनका अवतार था कि जिन्होंने यथार्थ श्रम करना हमें सिखाया। जैन संस्कृति श्रमण संस्कृति कहलाती, सुविधा भोगियों की संस्कृति नहीं है। यहाँ तो श्रम ही जीवन है, पर वह श्रम कि जो अतीन्द्रिय आनंद रूप में फलीभूत हो। ये तो अपना पुरुषार्थ वाला प्रकरण भी योगान योग से चल ही रहा, तो उसमें बहुत बहुत चर्चा आ रही कि ऐसा श्रम अपने यहाँ मान्य नहीं है कि जो दुख दे। लोक में भी उसे श्रम नहीं कहते हैं, लोक में भी श्रम उसे कहते हैं कि जो नया उत्पादन करे और कुछ उपलब्धि वाला, घाटे वाला नहीं, नुकसान वाला नहीं। तो ये श्रमण संस्कृति श्रम की मुख्यता वाली संस्कृति, पर वह श्रम कि जो अतीन्द्रिय आनंद को जन्म दे। शारीरिक श्रम अतीन्द्रिय आनंद को जन्म नहीं देता, और जब इस शारीरिक श्रम ही अतीन्द्रिय आनंद को जन्म नहीं देता तो बाकी संयोगों की तो बात क्या करें, क्योंकि ये तो ये क्षेत्र हुआ है संबंध वाला, जन्म से मरण तक साथ में चल रहा, तो भी अतीन्द्रिय आनंद को जन्म नहीं देता, तो बाकी संयोग तो बीच में आते हो जाते हैं, उनकी क्या बात करें। तो कौन सा श्रम ऐसा है कि जो अतीन्द्रिय आनंद को जन्म देता, उसका नाम है अंतरोन्मुखी श्रम, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ, आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कहो या श्रम कहो, पर्यायवाची। ये पुरुषार्थ, ये श्रम ऐसा कि जीवन को अतीन्द्रिय आनंद से भर देता। वैसे इस श्रम की परंपरा तो अनादि से चली आ रही, क्योंकि अनादि से ही मोक्ष मार्ग खुला है, मोक्ष भी जीव प्राप्त कर रहे हैं, उसके प्ररूपक भी, उनके प्रतिपादक भी अनादि से ही चले आ रहे। पर बीच में कुछ कुछ वो धारा थोड़ी सी धीमी पड़ गई थी, समाप्त नहीं हुई थी, कि समाप्त हो जाती तब तो नए सिरे से चालू करना बहुत कठिन काम था, पर मंद हो गई थी। तो उस मंद होती हुई धारा को गुरुदेव जी ने फिर से तीव्र किया। तो उस श्रम का पाठ पढ़ाने वाले गुरुदेव श्री कि पुरुषार्थ का निषेध नहीं, पर आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ हो, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ हो। और वो किसके बल पर होगा? तो गुजरात और महाराष्ट्र का विभाजन किसके बल पर हुआ था? भाषा के, सब दोनों भाषाएं एकदम अलग अलग, गुजराती भाषा अलग तरह की, मराठी भाषा अलग तरह की। तो जब एकदम भाषा अलग अलग है तो उनके प्रांत भी अलग अलग होना चाहिए। भाषा की पृथकता में तो क्या दम है? यानी आज जो गुजराती भाषा भाषी है और अभी गुजराती भाषा भाषी और थोड़ी देर में देहावसान हो गया और मर के महाराष्ट्र में पैदा हो गया, और जैसे अब बोलना शुरू करेगा तो मराठी भाषा भाषी। तो गुजराती भाषा भाषी को मराठी भाषा भाषी बनने में कितनी सी देर लगनी? तो ये तो कोई पृथक्करण का यथार्थ साधन नहीं हुआ, पर इतना तो हो ही गया इससे सिद्ध कि पृथक्करण का साधन वही हो सकता है जिनमें पृथकता हो, भिन्नता हो। गुजराती भाषा और मराठी भाषा में भिन्नता है, इसलिए उस आधार से पृथक्करण कर सकते हैं।
गुरुदेव श्री ने असली पृथक्करण का साधन बताया कि अकेले एक साथ रहने से क्या होता, यानी यहाँ गुजराती भी है, मराठी, तो उससे वो एक थोड़ी हो जाएंगे। भाषा अलग तो प्रांत भी अलग। तो ऐसे ही ये अनादि से एक क्षेत्रावकाश संबंध चल रहा, तो इससे अकेले क्या होता है। यदि लक्षण अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हैं। अपना लक्षण चेतन को है उपयोग रूप, शरीर का लक्षण जड़ रूप। चैद रूप्यम जड़ रूपताम च ददतो, एक चिद रूपता को धारण करता है, एक जड़ रूपता को धारण करता। तो एकदम उल्टे उल्टे लक्षण, तो ये एक कैसे हो सकते। ये पृथक्करण कर होने की दिशा में होने वाले श्रम के दिन का नाम है श्रमिक दिन, और इस श्रम का प्रतिफल है तत्काल भी शांति। और यदि श्रम के आधार से अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिरता हुई तो अनंत अनंत काल तक के लिए अव्याबाद सुख शांति। ये पृथक्करण करना है, विभाजन तो करना है, पर विभाजन ऐसा हो कि जो अनंत काल तक टिके। यानी क्षण भर में ही वो विभाजन उल्टा सीधा हो जाए, मराठी गुजराती हो जाए, गुजराती मराठी, तो काहे का विभाजन। और ये विभाजन कि अनंत अनंत काल तक टिकेगा। यानी लक्षण के आधार पर विभाजन किया कि मैं अनादि अनंत चेतन लक्षण वाला और इस शरीर आदि अनादि अनंत ही जड़ लक्षण वाले, तो एकदम भिन्न लक्षण। अकेले इतनी ही भिन्नता नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने पूरे स्वयं चतुष्टय की ओर से भिन्नता स्थापित की। दूसरे अध्याय में क्या लिखते हैं वे, पहले अपना स्वरूप, तो क्या लिखते, अनादि अनंत ज्ञानादि प्रसिद्ध गुणों का धारी, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। वहां वो अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज से शुरू है कि अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि अनंत स्वयं है। और मूर्तिक प्रदेशों का पुंज पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित, नवीन नवीन जिसका संयोग हुआ है, ऐसा शरीर आदि पर है। पूरा स्वचतुष्टय भिन्न बता दिया। अमूर्तिक प्रदेशों का पिंड, और वो तो मूर्तिक एकदम भिन्न, यानी एक स्पर्श आदि वाला और एक उससे भिन्न, एकदम भिन्न। और मैं प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, और इस शरीर प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित, तो एकदम भिन्न। मैं अनादि अनंत, और ये नित्य नया नया जिसका संयोग हो रहा, परंपरा से भले चल रहा हो शरीर 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 शरीर, पर अनादि का किसके पास है। इसके होने का तो प्रश्न ही नहीं है। वो कार्बन शरीर भी अनादि का नहीं है। अपने पास अधिक से अधिक पुराना होगा, अधिक से अधिक, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और अपन तो कब से हैं। तो वो कार्बन शरीर भी अनादि का नहीं है। ये तो अनादि का होने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि इसकी तो उतनी स्थिति नहीं। तो कोई सा भी शरीर अनादि का नहीं। परंपरा की अपेक्षा अलग बात है, पर वही का वही नहीं है ना। और मैं तो अनादि अनंत, तो अनादि अनंत के सामने नया नया संयोग वाला, और ये अनादि अनंत स्वयं यानी मैं, और ये नया नया संयोग वाला शरीर पर। तो ये स्वयं चतुष्टय के माध्यम से सीमा रेखा खींचकर, और फिर जो महाराष्ट्र, देखो बड़ा गजब का है ना भारत का संविधान। राष्ट्र में लघु राष्ट्र तो होंगे, पहले राष्ट्र में था सौराष्ट्र, एक राष्ट्र में 100 राष्ट्र,
और फिर राष्ट्र में महाराष्ट्र, यानी भारत तो है राष्ट्र और महाराष्ट्र क्या है चक्कर। उसका तो जो भी चक्कर हो, पर अपने लिए प्रेरणास्पद कि ये जो स्वयं चतुष्टय पर चतुष्टय के आधार से हमने विभाजन रेखा खींची, अब इसमें दोनों में दो दो तत्व हैं, एक स्थायी और एक परिणमनशील। अपने में भी और पर में भी, तो पर के साथ तो पृथकता कर ली लक्षण के आधार से, अब अपने में आ गए तो अपने में स्वयं चतुष्टयात्मक अपने को देखा तो उसमें तो स्थायित्व और परिणमनशील दोनों हैं और दोनों वस्तु के अंश हैं। पर जैसे राष्ट्र में महाराष्ट्र हो जाता ना, यानी वैसे तो राष्ट्र का वो अंश है, क्योंकि बाकी सब प्रांत वैसे एक महाराष्ट्र भी प्रांत तो पूरा अंश ही थोड़ी है, नाम भले महाराष्ट्र पर है ना महाराष्ट्र। ऐसे ही ध्रुव एक अंश होने पर भी अकेला वो अंश नहीं है, वो महाराष्ट्र है। यानी वो इतना सामर्थ्य संपन्न कि उसके सामने उत्पादय वाला अंश कुछ मायने ही नहीं रखता। तो उसे अब अंश रूप में नहीं देखना कि सब वस्तु उत्पादय द्रव्यात्मक, उत्पादय एक अंश, द्रव्य एक अंश, तो आखिर वो अंश ही हुआ ना। कि इस दृष्टि से देखोगे तब तो अंश है, पर उसकी सामर्थ्य की ओर से देखेंगे तो कि वो इतना परिपूर्ण तत्व कि उसके बिना उत्पाद व्यय वाले अंश की कल्पना ही असंभव, वो हो ही नहीं सकता। जितना उत्पाद व्यय चलेगा उसे द्रव्य में से चलेगा, द्रव्य में से प्रकट होगा, द्रव्य में ही समाएगा। और यदि वह द्रव्य की द्रव्य रूप से प्रसिद्धि करता रहा तो सुख शांति में रहेगा, और यदि वह उल्टी सीधी प्रसिद्धि करने लगा, अरे है तो शाश्वत ध्रुव अनंत वैभव संपन्न और प्रसिद्धि करने में तो मनुष्य हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, अथवा मेरे पास कुछ पैसे का संयोग तो मैं तो धनी हूँ, अथवा नहीं तो मैं तो गरीब हूँ। तो इस रूप में प्रसिद्धि करता रहा तो वही दुख भोगेगा। वो परिणमशील तत्व, उस द्रव्य पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ना। महीना कौन सा चल रहा है? ये तो अंग्रेजी महीना वैशाख। बे यानी क्या होता? एक बे, तो बे यानी क्या होता गुजराती में? और शाख यानी भेद, शाख शाखा बोलते ना, भेद। तो यहाँ जो एक दिख रहा है एक, है नहीं है एक, तो है कितने? यानी ग्रुप भी बनाएंगे उतने उनके, वैसे तो अनंत अनंत, पर यदि ग्रुप बनाए तो दो तो स्पष्ट ग्रुप, एक जड़ और एक चेतन। तो ये दो स्पष्ट यहाँ विद्यमान हैं। ये माह है वैशाख का, तो यहाँ दो भेद क्यों नहीं करते? और उसमें भी शुक्ल पक्ष निरंतर वृद्धि होती है, उजेला 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 उजेला, और उसमें भी दूज, दूज का चंद्रमा मतलब नियम से पूर्णिमासी को लाएगा, पर वो शुक्ल पक्ष की दूज का चंद्रमा होना चाहिए, कृष्ण पक्ष की दूज का नहीं। कृष्ण पक्ष की दूज का तो अमावस्या को लाएगा और शुक्ल पक्ष की दूज का पूर्णिमासी को लाएगा। इसीलिए दर्शनीय शुक्ल पक्ष की दूज का चंद्रमा होता है, कृष्ण पक्ष की दूज का नहीं। मुसलमान भाई लोग वो दूज का चंद्रमा देख करके अपना रोजा तोड़ते ना, तो कौन से महीने का? तो कृष्ण पक्ष वाला नहीं, शुक्ल पक्ष वाला। क्यों? कृष्ण पक्ष वाला दूज का चंद्रमा तो बहुत बड़ा होता, उसमें तो घट रही ना कलाएं, तो अभी तो मात्र दो ही कलाएं घटी, यानी पूर्णिमासी के बाद शुरू हो ना, तो बस एक दूज, तो अभी तो दो ही कलाएं घटी,
तो वो तो बहुत बड़ा होता है। तो उसको देख करके रोजा नहीं तोड़ते हैं। किसको देख के रोजा तोड़ते? कि अमावस्या को बिल्कुल नहीं दिख रहा था, एकम को एकदम कम कला व्यक्त हुई तो वो दिखने लायक नहीं रही। अब दूज को कुछ इतनी व्यक्त हुई कि दिख जाए, और जहां वो दिखा तो अब नियम से बढ़ते बढ़ते पूर्णिमासी तक पहुंचेगा। तो उसको देखने का आग्रह रहता उनका। एक अपने ज्ञान सूर्योदय नाटक है, संस्कृत नाटक है, मंचित होने योग्य नाटक है, प्रकाशित हो रहा है अपना। तो उसमें ये सूक्ति रूप में लिया कि किसको देखने की उत्सुकता होती है लोगों को? पूर्णिमासी की चंद्रमा को नहीं, वो तो है ही, उसको क्या देखना। सबको उत्सुकता होगी दूज की चंद्रमा को देखने की। आज भी भाग्य से वो वैशाख भी, शुक्ल पक्ष भी और दूज भी, योगानुयोगी है सब। कोई जानबूझ के कोई करता नहीं है, यानी 1 मई कोई जानबूझ के थोड़ी कोई लाया था, अपने आप ही सब योगानुयोगी। पुण्य और पवित्रता का ऐसा सहज योग बनता कि अपने आप सब मिलते रहते। अपने लिए बहुत अधिक प्रेरणा देने वाले बिंदु कि 2 शाख कर लें। 2 शाखा करने योग्य हैं यदि जीवन सुख शांति में बनाना है। उसका मार्ग प्रशस्त करने वाले का जन्मदिन है। तो यदि वो किया तब तो उनका अपने बीच में आना सार्थक हुआ। अपने लिए, उनके लिए तो सार्थक हो गया, उनने तो अपना काम कर लिया। और अपन करें तो नहीं करें तो उनके ऊपर क्या असर पड़ना। पर अपने लिए उनकी विद्यमानता सार्थक कब होगी कि यहाँ जो एक दिख रहा है इसमें 2 शाख कर सके, यानी चेतन तत्व और जड़ तत्व अलग अलग देख सके, और फिर इसमें उस चेतन तत्व का शुक्ल पक्ष का द्वितीय वाला चंद्रमा, ज्ञान 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 ज्ञान, भले वो छोटा सा अंश है, बहुत थोड़ा सा है, पर है वो दूज का चंद्रमा। तो यदि उस पर दृष्टि रखी तो नियम से पूर्णिमासी उदित होगी होगी होगी। ऐसे ही इस ज्ञान का सदुपयोग करके इसको यदि अपने ध्रुव तत्व में जोड़ा तो नियम से केवल ज्ञान रूपी पूर्णिमा आएगी आएगी आएगी, सिद्ध दशा रूपी पूर्णिमा आएगी आएगी आएगी। उसे रोकने में कोई समर्थ नहीं, बाधक कोई भी नहीं बन सकता। ये मार्ग क्या है जो गुरुदेव जी ने बताया, अनंतरन तीर्थंकर बताते रहे, अनंतरन साधक बताते रहे, देव साध गुरु सभी उसे बता रहे। गुरुदेव जी ने तो उसी बात को आगे बढ़ाया। उनका अपना क्या था? उन्हें तो सब यहाँ से लिया, यानी अपने घर में से लिया है। उनके घर में तो था ही नहीं, जहाँ उनका जन्म हुआ था वहां तो था ही नहीं। पर अपन ऐसे पागल, यानी अपने घर की निधि और अपने को ही पता नहीं थी और भटक रहे थे अनंतरन दुखों में। अन्य जगह जन्मे हुए व्यक्ति ने उसको खोज निकाला, स्वयं अपना जीवन सुख शांति में बना लिया और अपने को भी बता दिया कि क्यों व्यर्थ में दुख भोग रहा है। दुख भोगने का कारण है क्या? अरे भूल के कारण दुखी हो, दुख स्वभाव थोड़ी है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मत वादी। व्यर्थ में, यानी भटकने का कारण रंच मात्र नहीं, पर अपना वैभव भूल गए इसलिए भटक रहे। तो उन्होंने उस वैभव का भान कराया कि यही है, अन्यत्र नहीं है। पर बस खोदना पड़ेगा। ठीक है, खोद लेंगे। कौन सी कुल्हाड़ी लाएं, कौन सा फावड़ा लाएं, कौन सा कुदाल लाएं, बाहर का कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि बाहर की खुदाई थोड़ी करनी। यहाँ तो प्रज्ञा छेनी, कहाँ से लाएं? लाना नहीं है, है कि तो कहाँ, हमें तो याद ही नहीं रहता। कि याद नहीं रहता, ये याद रहता है ना
हमें कुछ याद नहीं रहता, ये याद रहता है ना, बस पर्याप्त, इतनी छेनी काम कर जाएगी। यानी कल की बात भी हमें बिल्कुल याद नहीं है, परसों की भी बिल्कुल याद नहीं, तो कल की बात याद नहीं होगी, परसों की बात याद नहीं होगी, पर इतना तो याद है ना कि हमें कल की बात याद नहीं है और हमें परसों की बात याद नहीं है। वो ये हमें याद है कि हमें कल और परसों की याद नहीं, पर हम कल परसों थे। तब तो हम कह सकते हैं ना, भाई जो कल और परसों नहीं हो वो कह सकता कि कल की बात हमें याद नहीं है, परसों की बात हमें याद नहीं। कौन कह सकता कि जो कल भी होगा परसों भी होगा, वो कह सकता। अब ऐसे और आगे बढ़ जाओ कि सब 2 महीने बाद पहले की भी बात हमें याद नहीं, तो आपको याद नहीं है, तो ये तो याद है ना कि हमें 2 महीने पहले की बात याद नहीं, यानी हम तो 2 महीने पहले थे, उस समय बात क्या हुई वो हमें याद नहीं, पर हमें याद नहीं 2 महीने पहले की, ये तो हमें याद है। तो 2 महीने तक की सत्ता याद हो गई ना। अब और ऐसी बढ़ो, बिल्कुल ठेठ बचपन तक पहुंच जाओ और इसी के बल पर और पूर्व भाव तक पहुंच जाओ। कहाँ तक पहुंच जाना? अनादिकाल तक। यानी इतनी सी छेनी, इतनी सामर्थ्य संपन्न कि इसके बल पर होते होते अनादि तक पहुंच सकते। अब ऐसे अनंत तक पहुंचो कि तो अभी तक हमें कुछ भी याद नहीं रहा ना, देख लेना कल भी याद नहीं रहेगा, देख लेना, बता दूंगी क्यों अभी तक याद नहीं रहा तो कल कैसे रहेगा। और देख लेना परसों भी याद नहीं रहेगा, और देख लेना 10 साल बाद भी नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा याद। पर इतना तो आपने कह दिया ना, कल हम तो रहेंगे और हमें याद नहीं रहेगा, परसों भी हम रहेंगे, हमें याद नहीं रहेगा। यानी हम हैं ये तो याद बना रहेगा, जो घटना घटेगी वो याद नहीं रहेगी। 10 वर्ष बाद भी हम हैं ये तो याद बना रहेगा कि हम बिल्कुल वो ही चल रहे, पर जो वो घटना घटेगी वो याद नहीं रहेगा। तो वो याद रखने की आवश्यकता भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो घट चुकी है। घट चुकी मतलब वो नाटक था, नाटिका, नाटक, नायन नहीं, टक यानी टिका, तो वो टिका ही नहीं, स्वयं यानी स्वयं ही चला गया। तो उसकी यदि स्मृति भी चली जाए तो इसमें क्या आश्चर्य, यानी वो स्वयं नहीं रहा, और चूंकि वो स्वयं नहीं रहा, चला गया, बस इसीलिए ना अटक, बस थोड़ी सी संधि बदलनी है, दोनों तरफ से टूट सकती ना, नाटक भी हो सकता और ना अटक भी। तो चूंकि वो नाटक है, यानी वो टिकान नहीं है, वो मिट गया है, तो जो मिट गया उसमें क्या अटके, यानी जो स्वयं चला गया, यानी सांप निकल गया। अब वो रेखा है, वो गया था तो निशान बन गया ना, अब उससे डरे, उसको पीटे, क्या होने वाला? अरे जिससे डरना था जब वो ही चला गया, जो डर सकता था वो ही चला गया, तब उस लाइन से क्या फर्क पड़ना। तो अब उसको पीटने के लिए कहाँ अवसर। ऐसे ही हम स्वयं कह रहे कि हमें याद नहीं, यानी वो चला गया, तो वो स्वयं चला गया तो उसकी याद नहीं, तो कौन सी हानि होने वाली। वो याद करने लायक था कहाँ, यानी जो है ही नहीं। लोक में कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा, क्यों फायदा क्यों नहीं? अरे वो मुर्दे हो गए, वो है ही नहीं, तो जो है ही नहीं अब उनको याद करो। सब वो चले गए ना, वो परसों जिनका देहावसान हो गया था, उनने हमारे साथ ऐसा किया था, क्या वो है? तो नहीं है तो किस लिए पागलपन करना। अच्छा किया होगा तो मात्र राग बढ़ेगा, वे तो है नहीं, कृतज्ञता ज्ञापित भी नहीं कर पाओगे, उन्हें धन्यवाद भी नहीं दे पाओगे, तो मतलब क्या निकलेगा। और कदाचित बुरा हुआ होगा तुम्हारा तो द्वेष बढ़ेगा, तो वे तो है नहीं कि जो उन्हें 2-4 जरी बुनी सुना सको, कुछ डांट फटकार कर सको, तो क्या मतलब निकलेगा द्वेष बढ़ाने से। यानी जो है ही नहीं,
अब उसको लेकर के कुछ भी सोचना कितनी निरी मूर्खता होगी। ये भी चला गया ना, गड़े मुर्दे हो गए, अब इनको उखाड़ने से कुछ फायदा नहीं। तो चूंकि वो स्वयं टिका नहीं है, इसलिए न अटक, उसमें अटकना नहीं। तो किस में अटकना? कि एक है ना उसके साथ ही टिका हुआ तत्व, कि जो हर समय टिका हुआ चल रहा। यानी इतना सारा नाटिका जिसमें से हो रहा है, पर उस पर कुछ असर नहीं पड़ता। समय साहब जी की 320वीं गाथा की जयसिंह स्वामी की टीका का लें तो तद्रूपो न भवति। क्यों? निष्क्रिय परिणामिका, वो तो निष्क्रिय है, वो किसी पर्याय रूप होता ही नहीं। तो जब होता ही नहीं तो उस पर असर क्या पड़ेगा? तो ये ध्रुव तत्व निरंतर जो विद्यमान है, इसको गुरुदेव श्री ने अपन लोगों जैसे पामर व्यक्तियों को बताया, जिसे अपन कहें उनकी भाषा में तो दृष्टि का विषय, ध्यान का ध्येय, चारित्र की चर्या का विषय, कि किसमें स्थिर हों। अनंतरन दुखों को मिटने का एकमात्र उपाय कि किससे मिटे अनंतरन दुख। स्थाता का स्थान कि कहाँ बैठे हम, जहाँ बैठे जाते वहीं से भगाए जाते। तो गुरुदेव से ने बताया वहाँ बैठते क्यों हो? अरे इतना तो तुलसीदास जी भी कह गए, तुलसी तहाँ न बैठिए जहाँ कोई दे उठाए। एक वे कहते वहाँ नहीं बैठना जहाँ से कोई उठा दे। तो ये तो सब उठाने वाले। कर्म के उदय ने बिठाया है, कर्म का उदय ही उठा ले जाएगा। कौन सा संयोग टिकेगा? मनुष्य पर्याय, इच्छाउपशमिक ज्ञान, और जब यही नहीं तो बाकी ये संयोग। तो ये तो कोई स्थाता का स्थान नहीं है। तो क्या है स्थाता का स्थान? एक ध्रुव तत्व, शाश्वत ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा। गुरुदेव श्री की यदि सबसे बड़ी देन कुछ लगती है मुझे तो बस ये, और इतनी अद्भुत अपूर्व देन कि यदि बस इतना सा अपन ग्रहण कर लें तो सब कुछ पा लिया। क्या कमी रह जाने वाली? मैं ध्रुव तत्व हूं, इसकी आराधना में लग जाएं, यानी निरंतर ऐसा अपना संचेतन चले, ऐसी श्रद्धा, ऐसा ही ज्ञान, ऐसा ही संचेतन। अब आकुलता के लिए अवसर। देखो एक छोटी सी घटना से अपन देखें। घरों में होता है ना ऐसा, मेहमान आते, और कभी कभी घर में कोई एक सदस्य ऐसा होता कि जिसकी थोड़ी ज्यादा झगड़ालू प्रवृत्ति होती, यानी घर में बाकी जो सदस्य हैं तो बात बात में झगड़ता, वो छोटी छोटी सी बात, टकराना ही उसका जीवन बन जाता। यानी यहाँ ही मोबाइल रखा ना, इसमें यहाँ क्यों रखा, चलो यहाँ रखे दे, यहाँ क्यों रखा, चलो वहां रखे, वहां क्यों रखा, यानी हर एक में टकराएगा, सारा परिवार परेशान रहता। अब वो एक मेहमान आया, उससे वो कितना टकरा था, उस मेहमान के साथ बहुत बढ़िया व्यवहार होता उसका। और फिर जब कभी ऐसी गपशप में बैठे हो और अपन कहेंगे सब हम इनसे बहुत परेशान, इतना टकराते कुछ कहो ना, यानी कुछ हो ही नहीं पाता इनके मन का। हम यहाँ रखें तो उस पर प्रश्न उठाएंगे, यहाँ रखें तो उस पर, यहाँ रखें तो उस पर, बहुत परेशान कि हैं हमारे साथ तो कितना बढ़िया व्यवहार करते। क्यों कर रहे वो उसके साथ बढ़िया व्यवहार? कि उसे पता है तो मेहमान है, कितनी सी देर का, तो किससे बोल बिगाड़े। और ये तो बिल्कुल घर में तो 24 घंटे, तो सारा यहाँ उतरता। अपने को यदि ध्रुव स्वीकार कर लेंगे तो ये सब कैसे लगेंगे संयोग। तो अब कितना वातावरण बिगड़ेगा। सब आने जाने वाले संयोग रूप में जो द्रव्य है वो तो इनका भी ध्रुव, पर हम उससे थोड़ी प्रीति करते हैं। यानी आप जो अनादि अनंत आत्मा, तो उससे हमें लगाव है
कि जो पर्याय दिख रही हो उससे, और पर्याय में भी जो हमारे प्रति अनुकूल प्रतिकूल तब देते हो उससे राग द्वेष होता, तो संयोगों से। तो कौन सा संयोग ऐसा कि जो हमेशा टिकता है? बोलो, बढ़िया से बढ़िया। अरे तीर्थंकरों जैसा संयोग नहीं टिका। इतने पुण्यशाली, निर्वाध पुण्य, सातिशय पुण्य के धनी, वे अपने किसी भी संयोग को नहीं टिका पाते, उनका भी कोई संयोग नहीं टिकता, तो अपनी तो क्या हैसियत है, अपना तो कैसे टिकेगा? वे शरीर को नहीं टिका पाए तो उनकी आराधना से अपना शरीर टिक जाएगा। वे अपने परिवार कुटुंब को नहीं टिका पाए तो उनकी आराधना से अपना परिवार कुटुंब टिक जाएगा। वे अपनी इस बाह्य संपत्ति को नहीं टिका पाए। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ तो चक्रवर्ती भी थे ना, 6 खंड के मालिक बने रहते ना, तो वे नहीं टिका पाए तो उनकी आराधना से हम अपनी इस बाह्य संपत्ति को टिका लेंगे। तो ये निरंतर ख्याल में रहेगा कि ये संयोग है, यानी नाटक। तो अब किसमें अटके, अब किसको अच्छा कहें और किसको बुरा कहें? वो वहां नीचे एक उदाहरण दिया था, वो बहू जो गर्भवती हो गई थी और शुरू से ही बहुत तकलीफ, और सब डॉक्टरों को दिखा के बस सबने एक ही रिपोर्ट दी कि या तो बच्चा जिंदा जन्म ही नहीं ले पाएगा, और कदाचित जन्म गया, बस 5 मिनट का खेल, जन्म गया था। बहुत बढ़िया बच्चा था, अच्छा गोरा भूरा, नाक नखता सब बढ़िया, अच्छा हेल्थ में भी बढ़िया, 7 पॉइंट का था। कितनी खुशी हुई थी? क्यों नहीं हुई थी? अब फिर 5 मिनट बाद डॉक्टर ने कह दिया गया। कितना दुख हुआ था? क्यों नहीं हुआ था? हमें तो पहले से ही पता था कि तो टिकने वाला नहीं। तो इन सारे संयोगों के बीच में पहले से पता रहे कि टिकने वाले नहीं, तो हम कितने अटकेंगे? और जब नहीं अटकेंगे तो किस संयोग को लेकर दीनहीन बने और किस संयोग को लेकर अकड़े? ये सब बहुत गरीब। तो गरीबी भी क्या है? एक संयोग। कितने दिन टिकेगी? यानी वो अकृत पुण्य जैसा व्यक्ति भी और मर के देव हो गया, एक क्षण पहले यहाँ गरीबी और अगले क्षण देवों की विभूति, अपना नहीं हो सकता। तो किससे दीनहीन हो? किस हम तो खूब धनी, ज्यादा आंकड़ो मत। करोड़पति को रोडपति बनने में यहां भी देर नहीं लगनी, और मर के तो नियम से ही देर नहीं, एक इंद्री में भी जा सकते हो, और नरक में चले गए तो और ही ज्यादा समस्या, सारा धनीपना रखा रह जाएगा। यानी कौन सा संयोगी ऐसा कि जो स्थिर, और हम कब मिटने वाले? तो अपनी ध्रुवता का बोध रहेगा तो कौन सी परिस्थिति हमें विचलित कर पाएगी, दीनहीन बना पाएगी अथवा घमंड पैदा कर पाएगी? किससे हम बेबल हो जाएंगे अथवा किससे फूल के कुप्पा हो जाएंगे? तो हर परिस्थिति में समता समता समता। मूल गुरुदेव श्री का प्रदेय ये है कि एक बार अपने ध्रुव तत्व को देखो तो सही, यही विद्यमान, मात्र दृष्टि करने से अनंताकुलता समाप्त। 7 भाइयों की चर्चा है निर्जराधिकार में। किसके बल पर समाप्ति का उपाय? बस हर एक में ध्रुव तत्व, यानी अपने को शाश्वत ध्रुव देखें। अब मरण है, मरना जा। कौन मरेगा? अरे हमारा तो ट्रांसफर होगा, बढ़िया और नई जगह घूमने मिलेगी, बढ़िया नई ड्रेस मिल जाएगी पहनने। बोलो, ये पुरानी ड्रेस बदलवाए कोई और नई ड्रेस दे बढ़िया, रोगी ना?
ऐसा हमारी पुरानी ड्रेस कह रहे बढ़िया मिल गई ना, और इस नए मकान से और दूसरा मकान नया बढ़िया रहोगे, और यहाँ से लिवा ले जाए कश्मीर घुमाने, ये सब मुंबई तो छूट जाएगा। कह रहे कश्मीर मिल जाएगा ना, वो तो रोना होगा, यानी कहीं भी जाने का मौका मिले तो रोना आता है और मजा, ऐसा नया 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 सब कुछ देखने मिलेगा। तो इस शरीर के छूटने का मतलब सब कुछ नया 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 नया, यानी अपनी ध्रुव शाश्वत सत्ता का विश्वास होगा तो सारा मरण का भय समाप्त। फिर तो ये मान्यता जगेगी कि लाखों वर्षों तक जीऊं हूं या मृत्यु आज ही आ जावे। क्यों? हम इसको मानते ही नहीं अपना, तो टिकता है तो टिके, ये टिकेगा तो इसमें हम अपने आत्मा में लीन रहेंगे, वो जाता है तो जाए, जो मिलेगा उसमें हमें आत्मा में लीन रहना। हमें इसको अपना मानना ही नहीं, तो कौन सा मिलता कौन सा नहीं मिलता हमें क्या लेना देना, जो मिले वो ठीक, जहाँ रहना पड़े वहाँ ठीक, क्या फर्क पड़ना। सब कोई नहीं मिला तो और बढ़िया अशरीरी दशा होगी, जेल से छुट्टी हो गई, कौन नहीं चाहेगा। ये दृष्टि हो जाएगी। ये दृष्टि देने वाले गुरुदेव श्री, पोपडम चलाने वाले नहीं थे गुरुदेव श्री, सारे पोपडम का डंके की चोट पर निषेध किया। अपन चलाने वो अलग बात है, पर उन्हें कोई पोपडम चलने नहीं दिया, किसी भी प्रकार के व्यक्तिवाद को बढ़ावा नहीं दिया। हमेशा यही कहते रहे भाई मैं क्या हूं, मैं तो इन परम पूज्य आचार्यों का दासानुदास हूं, मैं तो तीर्थंकर भगवंतों के मार्ग का अनुयायी हूं। मैं क्या हूं, वो मान्यता अपनी भी रही कि जो अनादि अनंत धर्म मार्ग, उसकी प्रणेता और वो वस्तु का स्वरूप, तो जो उन्होंने वस्तु का स्वरूप बताया बस अपने लिए वो अनुकरण करने योग्य। जब वस्तु के स्वरूप का अनुकरण करते तद्रूप अपना आचरण बनाते हैं तो स्वाभाविक है, यदि जीवन अतीन्द्रिय आनंदमय बनता है तो बताने वाले के प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत होगा ही होगा, पर साथ में विवेक भी रहता है। तो वो विवेक अंधश्रद्धा व्यक्त नहीं होने देता, वो भूमिका का भी बराबर ज्ञान रखता है और इसके बल पर यथा योग्य ही कृतज्ञता ज्ञापित होती है, न कम और न अधिक, दोनों में संतुलन। देखो माता पिता के प्रति संतान कृतज्ञ होती है कितनी, तो माँ के साथ पत्नी जैसा व्यवहार कर सकती है बेटा, तो हमारे लिए तो माँ ही सर्वस्व, उन्हें ही जन्म दिया, उन्हें ही पाला पोसा, हमारे लिए तो वो ही सर्वस्व, पत्नी क्या क्या करना की सीमा है। यानी माँ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बस इतनी सीमा कि माँ की आज्ञा में रहो, उनकी वैयावृत्ति करो, उनको सुख सुविधाएं जुटाओ। इससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो परिवार में भी रहना मुश्किल हो जाएगा, समाज में रहना तो दूर। ऐसे ही ये वस्तु का स्वरूप बताने वाले देवशास्त्र गुरु की भी सीमा, उस सीमा के अंदर अपन रहे, यानी उनकी आज्ञा में रहे, वैयावृत्ति आदि की यथायोग्य विनय मर्यादा निभाई तब तो उचित। और इससे आगे बढ़ने का प्रयास किया तो कि नहीं गुरुदेव से हमारे लिए तो आप ही सब कुछ, तब हमें आत्मा महात्मा से कुछ लेना देना नहीं, हम तो आपके, क्या कहेंगे गुरुदेव श्री, बस हमारे तो आप ही उद्धारक हो। तो गुरुदेव श्री कहेंगे हमारे हम उद्धारक हैं, इसके बल पर यदि चले तो हमें भी डुबाओगे और तुम भी डूबोगे। तो किसके बल पे चले साहब, कि हम जिसके बल पर पार हुए उसके बल पर। क्या आप किसके बल पर पार हुए, कि अपने ध्रुव सत्ता में, अपनत्व के बल पर, उसमें स्थिरता के बल पर।
तो अपन किसके बल पर पार होंगे? कि अपने ध्रुव सत्ता में, अपनत्व के बल पर, उसमें स्थिरता के बल पर। तो ये यदि अपन ने किया तो समझना कि गुरुदेव श्री का अपने को मिलना ये अपने जीवन का महा सौभाग्य वाला क्षण। और यदि ये काम नहीं कर सके तो उनका अपने जीवन में आना नहीं आना एक जैसा हो गया। बातें तो बहुत हैं, थोड़ी तो परिवर्तन दिवस के संदर्भ में भी, उपकार दिवस के रूप में भी कही थी। जिस तरह का उनका समर्पण, यानी पूरा जीवन बोलता हुआ चरणानुयोग, मूक बोलता हुआ चरणानुयोग। मूक बोलता हुआ है ना, मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उनका जीवन स्वयं देख लो, कैसे उठा जाता, कैसे बैठा जाता, कैसा पहनाव होता, कैसा ओढ़ाव होता, सहधर्मियों के साथ कैसा वात्सल्य होता, ज्ञानियों के साथ कैसा, और धनियों के साथ कैसा, ये भी उनने ही सिखाया। कभी भी किसी धनी को सेठ जी कह के नहीं कहा, और पंडित के रूप में छोटे से भी पहुंचे अभय कुमार जी जैसे, यानी उनके सामने तो क्या उम्र थी उनकी, और फिर भी पंडित जी। यानी किसकी महिमा, और इसका परिणाम निकला कि इतनी बड़ी बड़ी दान राशि देने के बाद भी कहीं नाम नहीं। इतना बड़ा परमागम मंदिर पता किसने बनवाया? कोई लिस्ट? अपना तो 1000 रुपये भी दिया हो, सब लगाओ तब मिलेगा, नहीं तो नहीं। बोला ये स्मारक भवन जयपुर का पूरा गोदिका जी ने अकेले दम पे बनवाया था, पर उनके जीते जी नाम नहीं लिख पाए कोई। बहुत बहुत प्रेरित किया सबने, बहुत उनको कहा ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। किसके शिष्य हैं हम? तो अब उनकी अवहेलना करने बैठ रहे। उन्हें क्या सिखाया? धूल मिट्टी है, जहां लगने की होगी वहां लगेगी, तो इसमें हमारा कर्तव्य तो क्या है? तो उनके जीते जी नाम नहीं लिख पाए। अब उनके जाने के बाद तो फिर अपना राज तो कुछ भी करे, उनकी बात रखें नहीं रखें वो अपनी मर्जी, पर उनके जीते जी नहीं हो पाया कुछ भी। ये अपने गुरुदेव जी की परंपरा रही। सहधर्मी वात्सल्य कितना, सभी भाषा भाषी एक स्थान पर इकट्ठे, सब तरह के होते थे, पर कितना वात्सल्य। गुजराती वाले मराठी नहीं समझे, मराठी वाले गुजराती नहीं समझे, और वहां तो सब बिल्कुल एक परिवार के सदस्य जैसे, हर सुख दुख में सहयोगी। देखने में भी लगे तो बिल्कुल सब एक से, अपने आप बिना बनाए यूनिफॉर्म बन गया था, बिना बनाए। गुरुदेव जी ने बनाया नहीं था, कोई प्रेरणा नहीं दी थी, पर अपने आप ही उन्होंने तो बस वो तत्व समझाया था। उस तत्व का परिणाम ये निकला कि सादगी अपने आप आ गई जीवन में। यानी अच्छे अच्छे रईसों के, गोदका जी को तो मैंने स्वयं भी देखा है, क्योंकि जयपुर में रही तो वहीं आते थे स्मारक में। इतना बड़ा व्यक्ति, यानी इतनी बड़ी संस्था खड़ी करने वाले अकेले दम पर, उस समय किसी का कुछ भी नहीं लिया था। अब तो सबका लेते हैं, पर उस समय किसी का नहीं। और फिर भी इतनी सादगी और इतनी सरलता, कुछ कहो ना। ये गुरुदेव श्री के तत्व का फल कि उसने, यानी उनके उपदेश ने, उनका जो तत्व प्रतिपादन, तो उस तत्व ने सिखाया कि ये सब तो क्षणिक है, अस्थिर है। क्या इससे अपना बड़प्पन, एक दिन में टिकने की गारंटी है तो नहीं है किसी के पास, तो क्या उसे दीनहीन देखें, और है तो अकड़ने के लिए कहां अवसर। और जोड़ा है सबको तो बस एक तत्व के बल पर। यानी अपन भी यदि संगठन चाहते हैं तो बस एक ये होना चाहिए कि बस तत्व से जुड़ेंगे हम। और तत्व से जुड़ना तब हो पाएगा
कि जब स्वाध्याय करेंगे, ना अकेले सुनने में संतुष्ट हो और ना अकेले व्यक्तिगत पढ़ने में संतुष्ट हो, दोनों का संतुलन जीवन में हो। 125वीं जन्म जयंती है। इस उपलक्ष्य में कम से कम इनके योग प्रमाण ही सही 1, 2, 5, तो 2, 1, 3 और 3 और 5 8। गुरुदेव जी तो 2-4 कलाक को तो ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कहते 2-4 कलाक स्वाध्याय जो ये यानी बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम ही कह रहे हैं 2-4 मिनट तो कम से कम स्वाध्याय करना, यानी इतनी सरलता से 2-4 कलाक तो स्वाध्याय जो ये। उनके वाक्य अपने ख्याल में रखते हुए योग कुल 8 है, तो कम से कम 8 नहीं कर सके तो आधा कर लो, आधा नहीं कर सके तो 1/4 कर लो, 1/4 नहीं कर सके तो उसका आधा कर लो, पर इतना तो आज संकल्प लेकर के ही उठना। जो नहीं करते हैं स्वाध्याय तो कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे का स्वाध्याय, 1 घंटे के बिना से तो और मैं थोड़ा कम कर ही लेती, आधा घंटे का सही, पर हर कीमत पर वो जो करते हैं वो जितना जो भी बढ़ा सके अपनी स्वेच्छा से, पर आज संकल्प रूप में एक कि यदि आज का दिन अपने को फिर से मिल गया अपने जीवन में, क्योंकि कितने ऐसे होंगे कि जिनको नहीं मिल पाया या आज का दिन आने के पहले ही अन्य भाव में चले गए भी, तो यदि अपने को आज का दिन फिर से मिल गया है तो संकल्प रूप में कुछ ना कुछ नया, यदि बिल्कुल स्वाध्याय नहीं करते तो कम से कम आधा घंटे का तो नियम, और करते हैं तो उसको और बढ़ाने की, और जितना जो भी बढ़ा सके, मान लो आधा घंटे करते हैं 1 घंटा बढ़ा सके और बढ़िया, नहीं सही तो पौने घंटे, कोई 1 करते हैं तो 1.25, 1.5, पौने 2, जितना जो भी, पर कुछ ना कुछ संकल्प अवश्य ही लेकर के उठना। अलग अलग पूछने के लिए ना अवसर है और ना उतनी आवश्यकता भी, क्योंकि यहाँ तो सब आत्महित की भावना से आए हैं, कोई जोर जबरदस्ती से तो आए नहीं कि जिनको डंडे के बल पर मनवाया जाए कि करो करो, ऐसे तो कोई है नहीं, सब स्वयं प्रेरणा से आए हैं। तो अकेला कहना ही पर्याप्त कि नियम से संकल्प करेंगे ही करेंगे। देखो इस कलिकाल में जो कि स्वयं गुरुदेव जी ने बताया कि जिनवाणी ही एक शरण, गुरुदेव जी को भी मार्गदर्शन कहाँ से मिला? वे तो वहां उत्पन्न हुए थे कि वहां तो अवसर ही नहीं था। तो यदि ये जिनवाणी उन्हें नहीं मिलती तो क्या तो उनका होता और क्या अपना होता। तो जैसे उन्होंने उन जिनवाणी माँ का अवलंबन लेकर के अपना मार्ग प्रशस्त किया, अपने को तो एक के साथ एक और जुड़ गए कि गुरुदेव श्री का मार्गदर्शन भी और साथ में जिनवाणी भी, तो अपना जीवन क्यों फिर अभागा बना रहे। जिनवाणी माँ की शरण वह शरण कि जो 24 घंटे अपन ले सकते। वैसे तो 9 देवता माने गए, पंच परमेष्ठी, जिन मंदिर, जिन धर्म, जिन चैत्य और जिन वाणी, पर अनंत सिद्ध भगवान तो अपने यहाँ है ही नहीं। सिद्ध भगवान के तो कभी भी दर्शन नहीं होते, ना अभी ना कभी, क्योंकि जिस समय होते हैं सिद्ध तो उस समय भी जैसे सिद्ध दशा पाई हो तत्काल एक समय में ही समश्रेणी में विराजमान, तो कभी सिद्ध रूप में किन्हीं को दर्शन मिलते ही नहीं। अरहंत भगवान यद्यपि यहाँ विचरते हैं, पर अपन ऐसे अभागे कि यहाँ आने के पहले ही चले गए, तो 2 की तो छुट्टी। जिन धर्म तो प्रकट करना है, क्योंकि सम्यक रत्नत्रय को कहते हैं जिन धर्म, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर अभिदु, तो सम्यक रत्नत्रय को कहते हैं जिन धर्म। तो उसके लिए तो ये सारा प्रयास, तो वो तो है ही नहीं, वो भी गया, 3 गए, अब बचे 6। इनमें से आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी
यद्यपि इस पंचम काल के अंत तक विद्यमान रहेंगे, परंतु उनके दर्शन के लाभ के लिए चक्रवर्ती से भी महापुण्य चाहिए, और अपन ऐसे अभागे कि वो पुण्य नहीं, तो उनके दर्शन का लाभ भी मुश्किल। आप कितने बचे? 3। जिन मंदिर भले आपने बनवाया हो, पर 2 बजे रात को भावना हो, वो घर के ही नहीं निकलने देंगे। ये कोई मंदिर जाने का समय है? और कदाचित जैसे तैसे आप ही जाओगे तो यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा, पहले घड़ी देख लो। और जब जिन मंदिर कहीं दरवाजा बंद मिलेगा तो जिन चैत्य तो अंदर विराजमान, उनके दर्शन कैसे होंगे? तो अब बची अकेले एक देवता, जिनवाणी। ये ऐसे देवता कि चूंकि इनकी विनय मर्यादाएं थोड़ी अलग प्रकार की, इन्हें हम घर में नहीं रख सकते, इन्हें रख सकते। इन्हें 2 बजे इनके दर्शन नहीं मिल पाएंगे हमें, पर इनके, और इतना नहीं, वे तो मूक बताएंगे और ये बोलते हुए, यानी रात को 2 बजे भी चित्ते आकुल व्याकुल हुआ और इन माँ की शरण में आ गए तो ये उस आकुलता व्याकुलता को समाप्त करने का उपाय बता देंगे। कितनी अजब गजब की शरण! नित्य बोधक कहा है जिनवाणी को। हर परिस्थिति में बोध दें, हर प्रसंग में बोध दें। तो इतना बढ़िया अपने को आश्रय मिला है, क्यों आश्रय ग्रहण नहीं करें? गुरुदेव श्री ने भी इनके आश्रय से मार्ग प्रशस्त किया। अपने को चूंकि 2 मिल गए हैं तो और ज्यादा मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। तो आज के इस मंगल दिन पर अपन ये सब संकल्प करें कि अपने जीवन से जिनवाणी माँ का सहारा कभी भी अलग नहीं करेंगे, अधिक से अधिक इनकी शरण में रहने का प्रयास करेंगे और गुरुदेव श्री जैसे ही अपने जीवन को भी सम्यक रत्नत्रय संपन्न बना के अतीन्द्रिय आनंदमय जीवन जिएंगे। सभी इस तरह का पुरुषार्थ करें और श्रमिक दिन के समय अपने वास्तविक श्रम यानी अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ, आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ और विभाजन के दिन वास्तव में अपने अंदर विभाजन रेखा डाल के और जो ध्रुव तत्व है उसमें अपना स्थापित करके उसमें ही अनंत अनंत काल तक के लिए स्थिर रहने का पुरुषार्थ करके अपने जीवन को अव्याबाद सुख शांतिमय बनाएं। इस मंगलमय भावना से अभी की बात समाप्त। प्रश्न लिखना है? क्या है भावना? लिखना है? चलिए लिखिए। वैशाख शुक्ल द्वितीया, वैशाख शुक्ल द्वितीया, श्रमिक दिन, श्रमिक दिन और गुजरात महाराष्ट्र प्रांत निर्माण दिन। इन तीनों का अपने साथ संबंध जोड़िए। अगला, गुरुदेव श्री का वह अद्भुत प्रदेय, वह अद्भुत प्रदेय मतलब जो ने अपने को दिया, बताया, समझाया, क्या है वह अद्भुत प्रदेय? प्रदेय यानी प्रकृष्ट रूप से दिया गया। क्या है? जिससे हमारे अनंत अनंत दुख हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं। अगला, 9 देवताओं के
नाम बताते हुए उनमें से जिनवाणी का महत्व अति संक्षेप में बताइए, क्योंकि विस्तार तो बहुत है, जितना कहो उतना कम पड़ेगा। बस।